छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। 18000000 18 करोड़ मेंबर्स हैं बीजेपी के अंडर। दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक पार्टी, दुनिया के सबसे बड़े डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर कहाँ है 18 करोड़ आबादी। अगर मैं 18 करोड़ आबादी को एक देश में समेट लूं तो वो दुनिया के 8वें या 9वें सबसे ज्यादा आबादी वाले देश बन जाएगा। हेल्थ केयर कोलैप्स कर गया जी, हेल्थ केयर कोलैप्स कर गया, कोई कुछ नहीं कर सकता था, हेल्थ केयर कोलैप्स हो गया। क्यों हेल्थ केयर कोलैप्स हो गया? क्यों कोई कुछ नहीं कर रहा? कोई क्यों कुछ नहीं कर रहा? क्यों अंदाजा नहीं था कि भाई एक्सपेक्टेड नहीं था हेल्थ केयर कोलैप्स कर जाएगा, इतना बढ़ जाएगा, किसी को भी अंदाजा नहीं था। क्यों अंदाजा नहीं था? आम जनता को अंदाजा नहीं था, समझ आती है, पर सरकार को अंदाजा क्यों नहीं था? जब जब साइंटिस्ट कहते रहे, जब डॉक्टर कहते रहे, जब रिसर्चेस कहती रही, तो क्यों अंदाजा नहीं था? क्यों नवंबर के अंदर सरकार ने ये बोलना शुरू कर दिया कि जी कोविड तो भारत छोड़ के जा रहा है? क्यों सब लोग इतने कैजुअल हो गए? क्यों सबने कोविड को इतना लाइटली लेना शुरू कर दिया? क्या इतनी बड़ी सरकार होने के बावजूद भी लोगों को ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर अपने जैसे आम जनताओं से बेसिक नेसेसिटीज, लोगों को जिंदा रखने के लिए जरूरी है, बेड, ऑक्सीजन सिलेंडर, प्लाज्मा डोनेशन, रेमडेसिविर, जो भी वैसे बाकी मेडिसिन है, इसके लिए लोगों को बाकी लोगों पर रिलाई क्यों करना पड़ रहा है? क्यों सरकार इसमें कुछ नहीं कर रही? इतनी बड़ी सरकार के पास चुनिंदा लोग नहीं है जो एक प्रॉपर डेटा बेस रख सकें, जो हॉस्पिटल की जो इंफॉर्मेशन है कि कितने बेड अवेलेबल हैं असलियत में, कितने वैक्सीन अवेलेबल हैं, कितने ऑक्सीजन अवेलेबल हैं, कितने ऑक्सीजन टैंक अवेलेबल हैं, कितने ऑक्सीजन सिलेंडर अवेलेबल है, क्यों नहीं ट्रांसपेरेंसी है सरकार के डेटा में? क्या सरकार के पास डेटा है भी कि नहीं है, इसका भी कोई अंदाजा नहीं है। अभी मैं संदीप भाटिया जी की वही वीडियो देख रहा था कि अगर सरकार को भी उतना ही पता है जितना आम जनता को पता है, जितना आपको पता है, जितना मुझे पता है, तो सरकार ऊपर बैठी क्यों? अब आम जनता कब तक ये बोलती रहेगी कि इसमें सरकार की कोई गलती नहीं है, हम लोग ही मास्क नहीं डाल रहे, हम लोगों की, इस देश की आबादी इतनी ज्यादा है कि इसको कोई रोक नहीं सकता? अगर इस देश की आबादी इतनी ज्यादा है तो उस सरकार ने इतनी ज्यादा देश की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली है तो वो निभाए ना। या इतने सारे देश की आबादी के अंदर से उसने सिर्फ आधी आबादी की जिम्मेदारी ली है, या सिर्फ एक चौथाई आबादी की जिम्मेदारी ली है? पूरे देश की जिम्मेदारी ली है ना, पूरे देश को संभाले ना। वरना क्यों ऊपर जाके बैठी है? क्यों हिचकिचाती है वो? क्यों हिचकिचाती है वो मदद लेने से बाकी दुनिया से? क्यों अपने आप को दिलासा देती रहती है कि सब ठीक है, जब सब ठीक नहीं होता? जब एक पंछी, एक पिजन बैठा होता है और एक बिल्ली आती है उसके सामने, तो वो अपनी आंखें बंद कर लेता है, आंखें मूंद लेता है, मुंह परे कर लेता है, आंखें बंद कर लेता है, जिससे उसे बिल्ली नहीं दिखती और उसे लगता है कि खतरा टल गया, खतरा चला गया। पर आंखें बंद कर लेने से बिल्ली दफा नहीं हो जाती, कबूतर उड़ नहीं जाता, उसकी जान बच नहीं जाती। बिल्ली तब भी वही रहती है, बिल्ली तब भी झपट्टा मारती है। कबूतर आंखें खोले या बंद करे, बिल्ली झपट्टा मारेगी। आंखें बंद करने से बिल्ली गायब नहीं हो जाएगी, कबूतर को पंख फैला के उड़ना ही पड़ेगा। वो आप बैठे बैठे आंखें बंद करके ये नहीं कह सकता कि अब मैं सुरक्षित हूँ क्योंकि अब मेरे को बिल्ली नहीं दिख रही। क्यों इस साल भी हम कुछ नहीं कर पाए जबकि हमारे पास पिछले साल का एक्सपीरियंस था? क्यों हमने
इंग्लैंड के मैचेस करा दिए जिसके अंदर पब्लिक अलाउ कर दी, पब्लिक गैदरिंग अलाउ कर दी। पार्टियों ने इलेक्शन कैंपेन करा दिए। क्यों कराए? क्या कोविड खत्म हो चुका था? क्या सरकार को लगा था कि अब कोविड दोबारा नहीं आने वाला, कोविड को वो हरा चुके हैं? क्या इंडिया में केस बिल्कुल जीरो आने शुरू हो गए थे? क्या हुआ था कि सरकार इतनी कॉन्फिडेंट हो गई कि वो बीच में कोविड को भूल गई थी? पहली बार अगर तुम किसी गड्ढे में गिरते हो तो मान सकते हैं कि गलती हो गई, गड्ढा दिखा नहीं था, पता नहीं था वहाँ गड्ढा है, गड्ढे को देख के क्या करना है, गड्ढे में कैसे बचना है, गड्ढा दिखा नहीं इसलिए गड्ढे में गिर गए। जो हमारे साथ पिछले साल हुआ जब पहली वेव आई थी, और पहले की पूरी दुनिया में किसी इफेक्टिव नहीं था, तो पूरी दुनिया में काफ़ी फैला था। पर अगर तुम उसी गड्ढे में, जिस गड्ढे में तुम पहले गिरे थे, उसी गड्ढे में दोबारा गिर जाते हो, वो बेवकूफ़ी होती है, वो निकम्मापन होता है, वो किसी चीज़ को नज़रअंदाज कर देना होता है, इग्नोरेंस होती है, या फिर ईगो होती है। क्यों नहीं उस गड्ढे को भरा गया? अगर उस गड्ढे को भर नहीं सकते थे, अगर उस गड्ढे को भरने के रिसोर्सेज नहीं अवेलेबल थे, तो क्यों नहीं उस गड्ढे के आगे एक बोर्ड लगाया, एक वार्निंग लगाई कि अभी आगे गड्ढा है, वो अभी नहीं भरा गया है, कृपया करके संभालें। क्यों उस सड़क को दोबारा चला दिया गया जिसके अंदर वो गड्ढा था, और लोगों को नहीं बताया गया, लोगों को दिलासा दिया गया कि गड्ढा नहीं है, गड्ढा भर जा चुका है, गड्ढे को भर दिया गया है, गड्ढे से डरने की जरूरत नहीं है। पार्टी के मेंबर जो ऊपर के पद पर बैठे हैं, उनको भी नहीं पता, उनको भी समझ नहीं आ रहा, वो भी कुछ भी बोल रहे हैं अपनी जनता को कि गौमूत्र पी लीजिए, उससे कोविड ठीक हो जाता है। नहीं होता ठीक। कहाँ है? कौन बोल रहा है ये? गौमूत्र हेल्दी होता होगा, मान लिया, पर ऐसी अफवाहें तो मत फैलाओ कि गौमूत्र पीने से कोविड नहीं होता। क्यों सरकारों को, हॉस्पिटलों से पता चल रहा है कि उनके पास ऑक्सीजन की कमी है? क्यों हॉस्पिटल को, अपने अपने एक एक हॉस्पिटल को फोन कर करके सरकार से ऑक्सीजन की मांग करनी पड़ रही है? क्यों वो इसके लिए तैयार नहीं थे? क्यों उन्हें नहीं पता था कि इतनी बड़ी आबादी वाले देश को बहुत ज़्यादा संख्या में ऑक्सीजन चाहिए होगी, बिस्तर चाहिए होंगे, डॉक्टर चाहिए होंगे? क्यों डॉक्टर 24 घंटे सातों दिन काम कर रहे हैं तब भी नहीं रुक रहे, और उनको तब भी परेशानी हो रही है क्योंकि उनको पेशेंट्स का मुंह मोड़ना पड़ रहा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके पास साधन नहीं है, वो सुविधा दे नहीं सकते। ये नहीं कि वो देना नहीं चाहते, परंतु उनके पास साधन नहीं है, वो कमज़ोर पड़ चुके हैं, वो हेल्पलेस हैं, उनकी मदद कोई नहीं कर पा रहा। मैंने एक फनी वीडियो बनाई थी, फनी वीडियो पोस्ट करनी थी, सार्कास्टिक सटायर वीडियो पोस्ट करनी थी, स्क्रिप्ट करी थी, पर मेरे से नहीं डाली गई, मेरे से उस पर काम नहीं हुआ। मैं बढ़ ही नहीं पाया उस पर आगे। महाभारत के अंदर, और मैं बताता हूँ कि एक ऐसा राजा जो लोगों से पैसे लेता है, जो लोगों से टैक्सेस लेता है, वो चोर है अगर वो उन्हीं लोगों को बचा नहीं पाता, उन लोगों को प्रोटेक्ट नहीं कर पाता। कहाँ है डेटा पीएम रिलीफ फंड्स का? कहाँ जा रहे हैं ये फंड्स? क्यों हमारे नेता अभी भी बिना मास्क के घूम रहे हैं? क्यों हमारे नेता पब्लिकली बिना मास्क के घूम कर पब्लिक को आमंत्रण कर रहे हैं कि वो भी आए और उनमें शामिल हों? क्यों वो इतने वनरेबल देश को, जिसके अंदर इतनी आबादी है, इतनी गरीबी है, क्यों उसको ललचा रहे हैं? क्यों उनको पार्टी की रैलीज में बुला रहे हैं? क्यों वो सारे साधन अवेलेबल कर रहे हैं ताकि कोविड ज़्यादा से ज़्यादा फैले? क्यों नज़रअंदाज कर दिया गया था? क्यों उन लोगों ने सोचना बंद कर दिया था कोविड के बारे में जब एक बार ग्राफ नीचे गया था? क्यों वो खुशी का माहौल बन गया था? क्यों वो सब खोल दिया था? ये मुझे नहीं पता। क्यों एक सरकार को
जिसके पास दुनिया भर का सारा डेटा है, सारे साइंटिस्ट हैं, सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, क्यों वो सरकार ये प्रिडिक्ट नहीं कर पाई कि कोविड दोबारा आएगा? अगर सरकार ने प्रिडिक्ट कर लिया था तो क्यों ये चीज़ पब्लिक को नहीं बताई गई, क्यों ये चीज़ पब्लिक में वायरल नहीं करी गई? ये वीडियो अगर तुम देख रहे हो तो सेल्फ रियलाइजेशन करो कि देश में क्या चल रहा है, तुम क्या कर सकते हो, तुम क्या कर रहे हो। तुम्हें अगर किसी की हेल्प की ज़रूरत है तो उसको अप्रोच करो। अगर तुम किसी की हेल्प कर सकते हो तो अप्रोचेबल बनो एंड अपना ध्यान रखो। सबसे चेक करते रहो कि सब कैसा कर रहे हैं। इस समय हर एक इंसान को एक दूसरे की ज़रूरत है, तो अपना ध्यान रखो और बस।